एक बार मंथक नाम के जुलहे के सब उपकरण जो कपड़ा बनाने बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरण को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वो समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। ये सोचकर वृक्ष के तने में वो कुल्हाड़ी मारने को ही था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उससे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ, समुद्र की शीलता हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं होगा। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जुलाहे ने कहा, मैं लाचार हूँ, लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा जिससे मेरे कुटुंब भी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंथक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंथक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूं कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग लो, मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मंथक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने की बात वरदान का निश्चय करने के बाद नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्राय स्वार्थपरायण होती हैं, अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वो प्यार करती हैं तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती हैं। मंथक ने फिर भी पत्नी की सलाह किए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वो पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला, वो एक वरदान देने को उद्धत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्राय कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मंथक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था, हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न ये है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। मंथक, पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ की जगह 4 हाथ हो और सिर भी 1 की जगह 2 हो तो कितना अच्छा होगा। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वो देव से बोला, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सर का हो जाऊं। मंथक ने कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हुई हालत में जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े। लोगों ने पत्थरों से इतना मारा कि वो वहीं मर गया। सीख, मित्र